चलिए, वेक्टर में हम लोग अभी देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना, जिसका नाम है स्केलर डॉट प्रोडक्ट भी, है ना। क्या नाम है? स्केलर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन? और यह पहले फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी। ए डॉट बी अगर आपको बोले फाइंड करने के लिए, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब सुनो, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पे डायरेक्ट आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया होगा, एंगल दिया होगा, इसमें पुट कर दोगे डायरेक्ट ए डॉट बी निकल जाएगा। अगर ये तीनों में से कुछ नहीं देगा तो फिर क्या देगा, वो आगे डिस्कशन करेंगे। पहले इसमें हम लोग देख लें कि ए डॉट बी के लिए एक तो ये फॉर्मूला मिल गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि अगर एंगल फाइंड करने के लिए बोलेगा आपको, तो कॉस थीटा और ये दोनों को क्या कीजिएगा, नीचे लिखिएगा, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिखा चुके थे हम लोग, कैसे निकालना था मैग्नीट्यूड बताओ। अगर कभी मैग्नीट्यूड ए का निकालना है हमें, तो मैंने बताया था कि मान लो कि कोई भी वेक्टर तुम्हें इस फॉर्म में दिया होगा। कैसा फॉर्म? एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा जितना भी वेक्टर दिया हो और मैग्नीट्यूड निकालने की बात करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर कीजिएगा, क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह ए का भी कोई वेक्टर दिया होगा आई जे के फॉर्म में, बी का भी कोई वेक्टर दिया होगा आई जे के फॉर्म में, आप मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और लिख सकते हैं यहां से कि सर मुझे थीटा चाहिए, तो क्या करोगे, कॉस को उठाकर इधर भेज दोगे, क्या लिखा जाएगा बताओ, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए भी बन गया आपका, समझ रहे हैं। अब इसी में आता है कंपोनेंट फॉर्म, इसी में आता है कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में क्या, जैसे मान लीजिए एक्स के डायरेक्शन, वाई के डायरेक्शन और जेड के डायरेक्शन। एक्स के डायरेक्शन में आई चलता, इसके डायरेक्शन में जेड चलता, इसके डायरेक्शन में के चलता, है ना। तो हमें अगर आई डॉट आई निकालना हो, जे डॉट जे निकालना हो, के डॉट के निकालना हो, जिस तरह वेक्टर मैंने यहां x1 y1 z1 मान लो, और वेक्टर एक और ले लो, वेक्टर b ले लो, इसको मान लो x2i y2 j और z2 k, दूसरा कोई वेक्टर मान लिया। इसी से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसको। i डॉट आई कहने का मतलब इसी वेक्टर पे एक और वेक्टर, तो एंगल कितना, 0। और तुम अगर cos 0 में cos 0 रखते हो तो क्या लिखते हो, 1। तो याद रखना सेम वाले के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, सेम वाले के लिए 1 लिखेंगे। बात करते हैं डिफरेंट वाला, आई डॉट जे या जे डॉट आई, सुन रहे बात, के डॉट जे या जे डॉट के, और कौन बच गया, के डॉट आई या आई डॉट के। किसी के साथ, डिफरेंट वाले के साथ, इसके साथ इसको इसके साथ डॉट करोगे, एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0। इसीलिए डिफरेंट वाले के साथ किसी के साथ भी, मान लो जे के साथ, जे को के साथ डॉट कर रहे हैं तब भी 0, या के को आई के साथ डॉट कर रहे हैं तब भी 0। तो इसमें ध्यान रखना है, डॉट वाले में सेम वाले के लिए 1, डिफरेंट वाले के लिए 0। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, कम से कम 7-8 क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट सब मिलाकर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब एक बात और आ गया कि सर यहां पे एक चीज देखा कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मान ली यही वेक्टर ए और वेक्टर बी बोला गया, प्रॉपर्टीज की बात है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पे, तो एंगल कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब 0। तो जाहिर सी बात है कि तुम यहां 90 रखते तो 0 यानी पूरा 0 हो जाता है। तो एक चीज पता चल गया कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस ए डॉट बी बराबर क्या लिखेंगे, 0। ए डॉट बी बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। समझ रहे हो बात? अच्छा, कोई भी एक वेक्टर अगर 0 होता है तो ओवरऑल फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी सोच सकते हो। समझ रहा है बात? लिख लो फटाक से, फिर हम लोग अभी इस पे क्वेश्चन कुछ करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं
कि सर लेट ए एंड बी टू वेक्टर है सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ए डॉट बी फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एकदम आसान सा चीज है। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए अरेंज नहीं किया कि आपको थोड़ा आसान लगेगा देखने में कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एंगल निकालना है। सर आपने एंगल के लिए फॉर्मूला बताया थीटा इज इक्वल टू, देख लो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी हमें फॉर्मूला में सब चीज गिवन है। क्वेश्चन देखो, ए डॉट बी भी दिया हुआ है, इसमें रख देंगे, सुन रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दिया हुआ है, इसमें रख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी दिया हुआ है, इसमें रख देंगे, क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स मिलेगा। तो जाओ आओ जरा, तुम इसमें भी रख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, इसमें रखो या इसमें रखो, बात एक है। अगर इसमें रखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी का वैल्यू बताओ, √6 लिखोगे। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। सर अब कैसे सॉल्यूशन करें, तो तुम देखो कुछ कट रहा है क्या, तो बोलोगे हाँ रूट काटता है, रूट काटता है। कैसे काटोगे सर, 3 दूना 6 काट दीजिए, काट सकते हो, रूट में कटेगा, क्या लिखाएगा, √2 बचेगा ऊपर में, नीचे 2। अब क्या करोगे, नंबर, सर एक काम करते हैं ना, 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो एक टू √2 फिर कट गया, क्या मिला, ऊपर में 1 नीचे √2, ऊपर में 1 नीचे √2। तो फाइनल आंसर क्या मिला हम लोग को, √2 कट गया, तो ये कट गया, तो मिल गया 1/√2। और इधर क्या है, कॉस थीटा, जरा ध्यान दो, कॉस थीटा में 1/√2 किसका वैल्यू, 45 का। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 45 यानी π/4। कॉस कॉस कट गया, थीटा का वैल्यू कितना, π/4, यही आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, दम इजी है। क्वेश्चन दूसरा उठा लो, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो जरा। ए और बी दो वेक्टर है सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ना, एंड द एंगल बिटवीन, एंगल भी दिया हुआ है, फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी बोला तो क्या फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो यहां आयशा, ए डॉट बी यहां दिया हुआ है, ए डॉट बी यहां दिया हुआ है, तो हमें करना क्या होगा, ये निकालना है। तो सर ए डॉट बी तो निकालना है, तो वैसे ही लिख देते हैं, समझ रहे हो बात। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बता दो कितना, 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बता दो कितना, 4, और कॉस और एंगल कितना, देखो 60 लिखा है, लिख दो, तो कितना होगा, 4 3 जा 12, और कॉस 60 का वैल्यू कितना, 1/2, काट दोगे। देखो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही आसान क्वेश्चन आता है, 1 नंबर के लिए, ये सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट क्या, ये सब डायरेक्ट ही ना है, 2 स्टेप तो लिखा है, ये सब डायरेक्ट है। कभी कभी 2 नंबर में खुश होकर दे देता है, लेकिन 1 नंबर में तो आना ही आना। लिख लिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। और देखिए यहां पे मैंने एक लाइन लिखा है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, अभी तो निकाले, अरे अभी क्या निकाले, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर निकाले, लेकिन इसमें जो वेक्टर दिया होगा वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा। हम एक क्वेश्चन भी ले लेंगे तुरंत साथ के साथ, और आपको एंगल भी निकालना होगा। ओ देवी आइजा, वेक्टर a1i a2j और a3 के इस फॉर्म में होगा, और वेक्टर b बराबर b1i b2j और b3 के, और हमें बोला गया है क्या निकालना, एंगल निकालना। तो तुम जान रहे हो कि एंगल का फॉर्मूले में क्या हम पढ़े थे अभी, a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों चीज चाहिए। तो सुनो जरा, पहले a डॉट बी निकाल के हमें दिखाओ, क्या करोगे, दोनों को डॉट में लिखना पड़ेगा, a1i a2j और a3 के डॉट करना होगा किसके साथ, b1i b2j और b3 के साथ डॉट करना होगा। क्या तुम्हें मैंने शॉर्टकट बताया है कि सर डॉट करने अगर जाते हैं तो i वाला i के साथ डॉट करता है तो 1 मिलता है, और i अगर कहीं डिफरेंट वाले के साथ जाके डॉट करेगा तो 0 मिलेगा। तो डिफरेंट वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही होने वाला है, सिर्फ सेम वाला लिखना है। और सेम वाले में भी क्या लिखना, i डॉट i करेंगे तो 1 हो जाता है, यानी a1 और b1 लिखना होगा। यानी हम अगर डॉट करते हैं तो क्या लिखेंगे, a1 b1, और फिर बोलो j वाला j के साथ डॉट करेगा, a2 b2 और k वाला k के साथ डॉट करेगा, a3 b3, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a डॉट
बी है। सर आपने ए डॉट बी निकाल लिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकालिए। हम लो लिख लो भाई, अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे बताओ, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 चाहिए तो क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और b3 का स्क्वायर। अब क्या निकालना है, एंगल निकालना है। फॉर्मूला बताओगे क्या लिखा था? सर आपने फॉर्मूला लिखा था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो आप पूरा डाटा लिख लीजिए जो जो निकाला आपने है, a1 b1 a2 b2 a3 b3 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a का वैल्यू a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। इधर बोलो b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और b3 का स्क्वायर। सुन रहे बात, cos थीटा मिल गया तो अब तुम जान रहे हो कि cos को उठा के उधर भेजोगे, इनवर्स में लिख दोगे या ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, एंगल तो निकल ही जाएगा। एक क्वेश्चन इसी पे हम लोग कर लेते हैं, बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जैक्ट आंसर भी आएगा। देखिए जरा, वेक्टर ए बराबर आपको दिया हुआ है, देखिएगा 3i माइनस 2j और प्लस के, एंड वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 3k। क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तुरंत क्या निकालोगे बताओ जल्दी सा, ए डॉट बी निकालेंगे सर पहले। तो अब साथ में लिखने की भी जरूरत है क्या, डायरेक्ट करो ना, आई को आई के साथ, कुछ नहीं तो 1 है ना, क्या लिखोगे 3 1 जा 3, जे को जे के साथ माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, के को के साथ कुछ नहीं तो 1 है सर, 3 1 जा 3, तो प्लस माइनस करिए कितना मिल गया 4। अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए क्या लिखोगे बताओ, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया जी, रूट 14 आ गया। आइए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालिए, क्या करोगे सर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना रूट 14 आ गया। हमें तो क्या चाहिए, एंगल। तो cos थीटा बराबर क्या लिखोगे, a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही ना लिखोगे, सब चीज निकाल चुके हो तुम। तो a डॉट बी निकाले हो तुमने 4। तो देखिए यहां पे अब हम लोग ये निकाल चुके, क्या करना होगा, cos थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा, क्या है, a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो a डॉट बी कितना 4 और ये कितना है 14 इंटू 14। तो 14 को 14 से करते हैं रूट में तो क्या लिखते हैं 14, काटेंगे तो 2/7। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू 2/7, और एंगल के फॉर्म में लिखना होगा तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/7, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है ना, लिख लो। चलिए जरा इसमें आए हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2024 लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट से कितना आसान क्वेश्चन आता है। अब यहां पे लिखा हुआ है जे, जे को डॉट आई है और यहां पे लिखा है जे, तो आई को डॉट जे से भी करना और के से भी करना है। तो तुम जान रहे हो कि अगर ये आई जो है बाहर में डॉट लिखा हुआ है, डिफरेंट वाले से डॉट करेगा तो क्या होता है 0, लेकिन इसमें मामला एक फंस गया। क्या फंस गया, अंदर क्रॉस है, और क्रॉस तो हम लोग अभी तक सीखा नहीं है लेकिन सीख लेते हैं, क्या, क्योंकि मिक्स करता है क्वेश्चन डॉट को क्रॉस के साथ। तो छोटा सा चीज है, अभी सीख ही लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, सुनो क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग यहां कंपोनेंट मानते हैं, क्या भैया आ जाए इधर, आई जे और के, आई जे और के। इसमें हम लोग करते क्या हैं, एक सर्कल बनाते हैं और इधर लिखते आई, इधर लिखते जे और इधर लिखते के। तुम देखोगे मैंने एरो का जो डायरेक्शन बनाया है कुछ ऐसा बनाया है, इसका नाम क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। देवी भैया आइए, देख इधर, आई को अगर क्रॉस करते हैं जे के साथ, आई जाएगा जे के साथ, आई को क्रॉस करेंगे जे के साथ, आगे वाले लिखेंगे क्या है के, क्या लिखेंगे के, और जे को क्रॉस करेंगे, जे को क्रॉस करेंगे के साथ, जे को क्रॉस करेंगे किसके साथ,
के साथ क्या मिलेगा, जे को क्रॉस करेंगे के साथ, आगे वाला मिलेगा आई, और आई को क्रॉस करेंगे, आई करें, के को क्रॉस करेंगे आई के साथ क्या मिलेगा, जे। समझ गए बात। इसी पैटर्न से प्लस में मिलेगा। अगर आप पैटर्न घुमाते हैं, यानी सर जे को क्रॉस कर देते हैं आई से, तो माइनस के लिखिएगा, और के को क्रॉस करते हैं जे से, माइनस आई लिखिएगा, और आई को क्रॉस करते हैं के से, माइनस जे लिखिएगा। समझ गए बात। अच्छा, ये तो हुआ डिफरेंट वाले के लिए। और सर सेम वाले के लिए क्या सीन है, सेम वाले के लिए क्या सीन है, तो सुन लो भाई, तुम्हें बताते चले जाएं कि अभी हम तुरंत पढ़ेंगे, या पढ़ाई दी, अब क्या ही पढ़ाएंगे, है ना, क्रॉस पढ़ाई दी, तो फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ए क्रॉस बी का इसमें थोड़ा आगे पढ़ लेंगे फिर हम लोग, है ना। ए क्रॉस बी के लिए फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप। एन कैप इसमें इसलिए आता है कि क्रॉस की बात करता है तो डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। ऐसे एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। समझ रहे हैं बात। तो अभी बात करते हैं हम लोग इसमें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। सुनो, अगर आप एंगल में साइन आई क्रॉस आई मतलब सेमी डायरेक्शन, अरे बोलना, थीटा इज इक्वल टू, तो यहां अगर साइन जीरो रखते हो तो साइन जीरो का वैल्यू क्या मिलता है, साइन जीरो का वैल्यू, तो सर सेम वाले के लिए जीरो, सेम वाले के लिए, और डॉट में सेम वाले के लिए, उसमें डिफरेंट वाले के लिए, और इसमें डिफरेंट वाले के लिए आगे वाला, डिफरेंट वाले के लिए आगे वाला। समझ रहे हो बात। तो सर आ जाते हैं इसी रिलेशन को लेते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं जे के लिखा हुआ है, जे के है क्या, जे के, जे क्रॉस के है ना। अपने क्वेश्चन में आइए और आई डॉट को यहां लिखिए, और जेको को क्या लिखिएगा, देखो जरा, जेको को लिखेंगे आई, है ना, आई लिख दें, और आई डॉट आई क्या होता है, क्या आई जा समझ में आया। आधा समय तो उधर देख रही थी, उधर। चलो जल्दी लिखो। अभी देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। जो बच्चे कल अगर नहीं आ पाए थे और यूनिट वेक्टर नहीं सीख पाए हैं, हाँ, तो यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, ए कैप वेक्टर ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देख इधर, वेक्टर ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हम यहां पे देखा सर वेक्टर ए दिया हुआ है, क्या निकाल दोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, कुछ नहीं तो 1 है ना, यहां भी 1 है, फिर 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, कितना होगा 1 + 1 और 2 का स्क्वायर 4, कितना √6। आ जाओ, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए कितना लिखा हुआ है, आई प्लस जे प्लस 2k ना, अपॉन में √6, यही तुम्हारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सुन रहे बात। फिर आ जाओ, द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये तो अभी क्या था, क्या करना होगा, दोनों का डॉट, एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी सर ए डॉट बी निकाल दीजिए, एक को वेक्टर ए मान लीजिए और एक को वेक्टर बी मान लीजिए। तो बोलो ए बेहुदा, बात क्या कर रहा है, 2 बन जा 2, और कितना 3 4 या 12 -12, इधर 5 2 जा 10, प्लस का 10 कितना 0, ए डॉट बी 0 आ गया। तो भाई मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड, और निकालने से फायदा क्या है, ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो काम खत्म, cos थीटा ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सर अगर ये 0 है तो निकालने की जरूरत है, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 0। तो भाई 0 किसका वैल्यू होता है 90 π/2, तो थीटा का वैल्यू कितना, क्लियर है बात। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, 1 बता चुके हम लोग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। अरे ये तो सिंपल लिख के दे दिया, इसको इसके साथ डॉट करना है, तो कितना, पहला 24, फिर 12 और फिर 3, तो कितना 27 12 15 गया आंसर। आ जाओ, फाइंड जे डॉट जे, सेम वाले के लिए यहीं पे काम खत्म, जे क्रॉस जे
जे क्रॉस जे सेम वाली के लिए क्रॉस में 0। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। कल जो बच्चा आया था उसको हम सिखाया था डायरेक्शन कोसाइन, सीख लो जल्दी सा। सर डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपने बोला था इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड निकालो। पहले मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और क्या लिखा हुआ? 12, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ो 169, कितना गया? 13। तो जब भी बोलेगा डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, हम लिखे रेशियो भी लिख दे रहे हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी लिख दे रहे हैं। देखोगे सुनोगे बड़ा आसान है। सर डायरेक्शन रेशियो पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना, इसका कोएफिशिएंट उठा के लिख दीजिएगा। कितना लिखिएगा बोलो? सर 3 - 4, 12 भी क्या कहलाएगा? डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा तो मैग्नीट्यूड निकाले ना, सबको डिवाइड कर दो। 3/13 - 4/13, दूसरा कॉमा करके, और तीसरा 12 क्या निकल गया? था ना आसान? बोर्ड्स में क्वेश्चन आसान आते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे थोड़ा ध्यान लगाइएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना? चलो।